हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू कूल पूजा। कैसे हैं सब लोग? तो मॉर्निंग आवर थी सुबह के 7 बजने के लिए, सिर्फ 10 मिनट बाकी थी। तो मैं नीचे गई थी मिष्टी को छोड़ने के लिए शॉल डाल के, क्योंकि वो नीचे बहुत ठंड लगती है मिष्टी को। तो इसलिए घर आते ही सबसे पहले मैं शॉल को निकाल दिया, ताकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ काम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बेड वगैरह सब ऐसे की ऐसे ही पड़ी है। हस्बैंड गए थे नाइट शिफ्ट में, वो अभी आएंगे 8 बजे तक। तो अभी मेरे हाथ में 1 घंटा जैसे टाइम था, तो मैं ट्राई कर रही थी मैक्सिमम काम ख़त्म करने के लिए, क्योंकि विंटर है, अगर थोड़ी सी बैठ जाओ तो कुछ भी काम नहीं होता है प्रॉपरली। तो इसके बाद मैंने क्या किया ना, ये सब रखने के बाद मैंने हेयर ऑयलिंग करने के लिए आ गई, क्योंकि मुझे शैम्पू करने थे। मंडे का दिन था, संडे को मैं करती हूँ, पर इस संडे पता नहीं हस्बैंड की नाइट शिफ्ट चले ना, तो मैं थोड़ा सा बिजी थी, थोड़ा रूटीन इधर उधर हो रही थी, तो मैंने नहीं किया था, छोड़ दिया था। और वैसे भी अभी विंटर सीजन है, तो शैम्पू करने में दिक्कत भी होती है बहुत। तो ये रहा, मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। मैं पैरासूट का जो रोजमेरी ऑयल होता है ना, ये मैं पहली बार लाई हूँ, और गाइस ट्रस्ट में बहुत अच्छे काम कर रही है। मतलब एक सॉफ्टनेस और खुशबू तो इसकी बहुत एक नेचुरल फ्रेगरेंस रहती है ना, मतलब मन करता है कि इसको लगा के रखूं, पर मैं नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मैं ओवरनाइट पे ऑयलिंग करके नहीं रखती हूँ, मुझे सर्दी पकड़ लेती है। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि शैम्पू से 2-3 घंटे पहले ही, दिन के टाइम में ही मैं ऑयलिंग कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। तो ऑयलिंग के बाद मैं जाऊँगी अपना दूसरा काम सब करने के लिए, क्योंकि तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा ट्रैक करते करते थोड़ा थोड़ा हर जगह पे ऑयल को अप्लाई कर लिया, फिर मैंने उसको हल्का हल्का मसाज देकर बॉयल बना लिया। ऑयलिंग मैंने कर ली है। अभी मैं करूँगी रूम को थोड़ी सी ठीक, क्योंकि हस्बैंड के भी आने की टाइम हो गई है। तो उससे पहले मुझे ये सब काम ठीक करना है। वैसे टारगेट था 1 घंटे में मैं पूरा घर की क्लीनिंग कर लूँगी, पर मौसम ऐसा है ना, थोड़ा मन नहीं किया। एनीवे, एक एक दिन ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं कि सेम एनर्जी हर रोज़ रहे। तो चलिए, मैं फटाफट थोड़ा घर को क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ चाय वाय कुछ पीऊँगी, फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। चलिए। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बेड को ठीक करने के लिए। बेड तो मैंने ऑलमोस्ट ठीक कर ली थी, बस थोड़ा बहुत बाकी था। तो अभी मैं कर दूँगी उसको सब, फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। पर हाँ, कुछ कपड़े भी पड़े थे, और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करने थे। बाय द वे, मैं एवरी मंडे को मैं चेंज कर लेती हूँ। पहले जैसे हफ्ते में 2 बार 3 बार भी चादर उठाती थी ना, आजकल मैं वो नहीं कर रही, क्योंकि विंटर है, पसीना तो है नहीं किसी को, तो फालतू में क्यों एनर्जी वेस्ट करना है उस पीछे। तो घर की क्लीनिंग मेरी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। लंच बनाने के लिए आज मैं बना रही हूँ मेथी क्या बोलते हैं हम लोग, साग बोलते हैं, मेथी की भाजी की सब्जी। तो थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगी मैं, बहुत सिंपल, बिना मसाले के। राइस मेरी बन गई है, दाल बॉईल हो गई है। ये रहा मेरी दाल और राइस। तो फ्रेंड्स, ये रही दाल। पता नहीं दाल को क्या हुआ था, ये सब आज निकल गई। और ये राइस एक उबाल आ गई है, मैंने बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद मैं चालू करूँगी। और ये रहा मेथी की साग, यानी कि फेनुग्रीक लीफ। और ये रहा उसके लिए जो भी सब्जी चाहिए। एक पोटैटो लिया है मैंने, छिलका निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 छोटी छोटी साइज़ की बैंगन। अगर आपके पास मीडियम साइज़ का है तो आप एक ले सकते हो। और यहाँ पे लिया है मैंने 2 छोटे साइज़ के अरबी और 1 टमाटो, और इस पे जाएगा लहसुन प्याज। ये सब मैं कूट के डालूंगी। जब मैं बनाऊंगी ना, आप लोगों के साथ इसका प्रोसेस भी शेयर करूंगी। पर सबसे पहले मैं क्या करूंगी ना, इन सबको मैं पहले क्लीन कर दूंगी। तो चलिए, मैं फटाफट से क्लीन करके आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्ट जब मैं सब्जी बनाऊँगी। तो गाइस, सब्जी बनाने के लिए ना मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। मैंने सुबह को पूरी बनाया था मिष्टी के लिए। हाँ, तो उसी तेल को मैंने, वो कढ़ाई यूज़ करे, तेल मैंने निकाल दिया है, क्योंकि ये वाली जो साग है ना, ये मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब तेल गर्म हो गया तो मैंने उस पर जीरा की तड़का लगा दी। आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्च डाल सकते हैं, पर हम लोग थोड़ा लाल मिर्च अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 ऑनियन भी डाला है। इसको हम, जब ऑनियन थोड़ा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी ना, तो हम सारी सब्जियाँ डाल देंगे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑयल ज़्यादा है, पर इतना भी नहीं था, वो कढ़ाई की वजह से ज़्यादा दिख रहा था। तो ये देखिए, अभी ये जो है ना अच्छी तरह से हो गई थी। इसके अंदर हम डालेंगे टमाटो, 1 टमाटो, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ा टमाटो के बिना अच्छी नहीं लगती है। तो आप चाहे तो यहाँ पे जो मस्टर्ड सीड का जो पेस्ट होता है ना, वो भी डाल सकते हैं लहसुन के साथ, पर एसिडिटी की वजह से मैं वो नहीं डालती हूँ। यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, हल्दी और थोड़ी सी जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है वो डाल दिया है।
इसको मैं मिक्स कर दूँगी, फिर उसके अंदर जो भी सब्ज़ी मैंने काट के रखी थी वो भी मैं डाल दूँगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये वाले सूट जो है मैंने काफ़ी टाइम पहले की थी और वॉइस ओवर में 1 हफ्ते बाद कर रही हूँ, तो मुझे इतना याद नहीं रहा है कि मैं क्या-क्या डाली थी, क्या-क्या कर रही थी सब। पर देखिए यहाँ पे मैंने सब्जियाँ भी सब डाल दिया है, आलू, बैंगन और अरबी, इन तीनों को मैं डाल के इनको थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी, थोड़ा-सा पानी डाल के। तो देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। सब्ज़ी भी अभी मेरी ये वाला सब्ज़ी भी बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो बस ये देखिए अभी उस पे मैं थोड़ी सी पानी डाल दिया है, पानी डाल के मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है। पानी वाला जो ऐड करने वाला ये था ना, मैंने वो उसको स्किप कर दिया है। स्किप नहीं है, मतलब वो मुझसे मिस हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि सब्ज़ी की क्या कंडीशन है। तो सब्ज़ी भी मेरे ऑलमोस्ट मतलब 90% कुक हो गई थी। अभी मैं डाल दूँगी फेनुग्रीक लीफ, यानी कि मेथी की भाजी, जो जिसको मैंने धो के कट करके रखा था। तो अभी इसको डाल दूँगी। अभी इसको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए फिर से छोड़ दूँगी। गाइस ट्रस्ट मी, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है और हेल्दी भी होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली टेस्टी है तो खा लेंगे, पर ये बहुत हेल्दी भी रहती है। अभी विंटर है, हमें फ्रेश मिलता है तो हमें खाना तो ज़रूर चाहिए। अभी मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। दूसरी साइड पे मैंने इसको धीमे आंच पे रखा था। यहाँ पे मैं तड़के पैन में मैंने तो ऑयल के साथ थोड़ी सी मैंने यहाँ पे जीरा, आप चाहे तो मस्टर्ड सीड डाल सकते हैं, और जो एक 4 से 5 गार्लिक और मिर्ची को कूट के रखा था उसको मैंने साग के अंदर, जो सब्ज़ी बनी थी साग भाजी की सब्ज़ी, वो मैंने डाल दिया है। तो बस अभी इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर क्यों इसके ऊपर से थोड़ी सी धनिया की जो पत्ता होता है वो ऐड कर देंगे। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी वाली सब्ज़ी बन के हमारी रेडी है। अभी हम उसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे। लीजिए, अगर आप चाहे तो बड़ी भी डाल सकते हैं, पर मैं बड़ी भूल गई थी, बड़ी था मेरे पास, मैं भूल गई थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल की तड़का। मैं आप लोगों के साथ आज की जो लंच है मैं वो शेयर कर रही थी। तो दाल में राइस तो मैं ऑब्वियसली नहीं शेयर करूँगी। और दाल में मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, सॉरी पंचफोरन डाला है, 1 ही खड़ी लाल मिर्च डाला है, ऑनियन डाली है। अभी यहाँ पे मैं डालूँगी आधी टमाटर, एक छोटी साइज़ की टमाटर वैसे भी मैं दाल में गल लेती हूँ, पर आज मैं नहीं डाला था, मुझे थोड़ा अलग से टेस्ट वाली चाहिए थी। और देखिए टमाटर भी गल गई है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी डालूँगी जो लहसुन है ना, लहसुन जो कूट के मैंने रखा था साग के लिए, उसमें से थोड़ी सी रखा था वो, और ये लाल मिर्च जो होता है कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि नमक और हल्दी जो है मैंने दाल में डाल दिया था। अभी ये मूंग की दाल है, सॉरी मैं इम्पोर्टेंट बात बोलना ही भूल गई थी, ये मूंग की दाल है। तो अभी मूंग की दाल को मैं जो बॉईल किया हुआ मूंग की दाल था उसके अंदर डाल दी है। अभी हम इसको अच्छी तरह से थोड़ी सी मतलब एक उबाल जैसे आने देंगे। और उस पर ना मैंने थोड़ी सी जो घर से घी आया था ना, थोड़ी सी मूंग की दाल में ना थोड़ी सी घी डालो ना, उसका टेस्ट और भी दुगनी हो जाती है। तो देखिए मूंग की दाल भी बन गई है मेरी। अभी इसके ऊपर भी मैंने ऊपर से धनिया पत्ता डाला है। अभी हम बनाएंगे उड़ीसा की फेमस बड़ी चूरा। तो बड़ी चूरा के लिए मैंने लिया है एक ऑनियन लिया है छोटी साइज़ की, 5 से 6 लहसुन की कलियां, और एक लाल मिर्च, सॉरी एक ग्रीन चिली। इसको हम तीनों को ना अच्छी तरह से कूट देंगे। जब 50-60% कूटना हो जाएगा ना, इस पर मैंने धनिया पत्ता भी डाल दिया है। जब कूटना हो जाएगा उसके अंदर हम डाल देंगे जो फ्राई किया हुआ बड़ी होता है ना, जिसको कि मैं जब फ्राई करती हूँ ना थोड़ा ज़्यादा करके फ्राई करती हूँ, और उसको मैं एक अलग से डब्बे में रख लेती हूँ। तो इसको धीरे धीरे करके मैं डालूँगी, एक साथ नहीं डालूँगी, नहीं तो वो अच्छे से मतलब जो चूरा होता है ना वो अच्छे से नहीं हुआ। इसको हम बड़ी चूरा बोलते हैं। तो बस ये सब मैंने डाल दिया है। अभी एक्चुअली ये जो क्लिप है ना थोड़ी देर बाद की है। इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी, क्योंकि मुझे जाना था मिस्टी के स्कूल में, भूल गई थी। हस्बैंड ने लास्ट मोमेंट में याद दिलाया, तो मैं भाग के गई किचन छोड़ के। वहाँ से आने के बाद खाना खाने के बाद मैंने किचन वगैरह सब ठीक किया। तो बस अभी देखिए मैंने इस पर थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल डाल दी है। इसको मिक्स कर देंगे, इसको साइड करके रख देंगे। मेरे ऑलमोस्ट जो लंच था मैंने वो बना ली है, कंप्लीट कर ली। अभी मैं सबको बर्तन को ट्रांसफ़र करके उसको निकाल दूँगी। तो बस अभी देखिए ये रहा मेरी दाल यमी यमी सा। अब ये रहा मेरी मेथी की सब्ज़ी, जो कि मैं धीरे धीरे करके एक कटोरी में निकाल रही हूँ। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी ना, मतलब मेरे मुँह से पानी आ रही थी। तो लंच बनाने के बाद ना मैं आ गई थी बेडरूम में बहुत सारे कपड़े पड़ी थी, उसको ठीक करने के लिए। मैं सोचा कि ये जब तक चूल्हा वगैरह थोड़ा ठंडी हो जाएगी ना, तब तक मैं ये मतलब रख दूँगी एक साइड पे तय लगा के। अभी देखिए मैं फिर आ गई हूँ किचन में। अभी तो मैं मिस्टी के स्कूल से आ गई थी, क्योंकि भाग के जैसे कि बोला मैं गई थी।
तो ये मैंने आने के बाद ही यहाँ पे चूरा बनाया था, जो वाला क्लिप मैंने एक साथ उसके साथ डाल दिया है। तो मैंने सोचा अब लेट हो गई है तो थोड़ा बहुत इसको साफ़ कर लेती हूँ कुकिंग किचन को, क्योंकि क्लीन किचन छोड़ के जाऊँगी ना खाने में भी मज़ा आएगा, नहीं तो मेरा ध्यान इधर ही रहेगा। तो जो जो बर्तन मुझे निकालना था मैंने वो निकाल दी है, अभी जो मुझे धोना है वो मैं धो डालूँगी, तो एक साथ मेरे काम भी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए किचन मेरा क्लीन हो गई है, अभी सारी बर्तन भी मेरे फटाफट से धुल जाएंगे। तो बस ऐसे ही रहा मेरा मतलब दोपहर तक का टाइम आज, मतलब बहुत ही बिजी थी मैं, पता नहीं कैसे स्किप कर गई मेरे माइंड से ये बात कि मुझे मिस्टी के स्कूल जाना था, एक डॉक्यूमेंट सबमिट करनी थी। तो ये तो हस्बैंड ने मुझे जल्दी जल्दी से याद दिलाया, तो मैंने सारा काम छोड़ के नहाने चली गई थी। तो वहाँ से आके ही मैं ये काम में लगी हुई हूँ। ये देखिए खाने से पहले मेरी किचन एकदम से क्लीन हो गई है, ये सब खाना बन के रेडी है। अभी मैं सीधे आपको मिल रही हूँ इवनिंग को, क्योंकि खाना खाने के बाद ऐसे नींद में हम लोग सोए थे ना, मतलब ज़बरदस्त नींद था। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए चाय, क्योंकि मिस्टी वेट कर रही है दूध के लिए, उसके बाद उसको पढ़ाई करनी है। तो देखिए चाय भी मेरी अभी बन जाएगी। अभी हम लोग, पर उससे पहले ना मैं थोड़ी थोड़ी सी किचन को ठीक कर रही थी, जो थोड़ा बिखर गया था, क्योंकि किचन को ठीक करने में मेहनत लग जाती है गाइस। अगर हम उसको ऐसे छोड़ दें तो फिर हमें ही मेहनत लग जाएगी। और जब मैं चाय बना रही थी ना, मिस्टी भी बीच बीच में आके पूछ रही थी, क्योंकि उसको अकेला बोर रख रही थी उस साइड पे, क्योंकि हस्बैंड जी सो रहे थे, तो उनको रात को जाना था, तो चाय तो मेरे लिए अकेले के लिए बनेगी। तो बस अभी आ गई मिस्टी, कुछ पूछ रही थी मुझे, पता नहीं क्या टीवी के बारे में ही पूछ रही थी। अब उसको मैंने बिठा दिया है, मैंने बोला चुपचाप से बैठो। वैसे वो बैठती रहती है, अगर मैं कुछ चाय दूध बनाती हूँ ना, तो वो बोर होने से अच्छा है कि वो इधर ही बैठती रहती है। तो बस अभी मेरी चाय बन जाएगी। इवनिंग को एक कप चाय मिल जाए ना तो क्या ही लाइफ है, मज़ा आ जाता है गाइस। मैं तो बहुत मिस करती हूँ अपने घर को इसी मामले में, क्योंकि हस्बैंड मेरी मुझे चाय पीने में कंपनी नहीं देते हैं, उनको चाय पसंद नहीं है, और वैसे भी एसिडिटी की वजह से वो आजकल चाय पीते भी नहीं हैं। तो बस देखिए चाय मेरी अभी बन जाएगी, मैं उसको निकाल दूँगी एक कप में। चाय में जो ये उबाल आती है, किस किस को देखने में मज़ा आती है ज़रूर बताना गाइस, मुझे तो बहुत पसंद है। और किचन में पता नहीं मेरे क्या है, रात के टाइम में ना थोड़ी सी लाइट जो है कम आती है। दिन में अगर मैं कुछ शूट करूँ ना ज़बरदस्त होता है, पर रात के टाइम में ना थोड़ा सा लाइट कम हो जाती है। ये देखिए ये वाले जो सीन है ना, इसमें तो गाइस मज़ा ही आ जाता है। तो कोई बात नहीं, चाय बन गई है अभी थोड़ी देर में मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और मैं जाऊँगी चाय पीने के लिए। अभी मैं चाय थोड़ा सा निकाल तो दूँ कप पे, फिर मैं जाऊँगी ना। और ये देखिए चाय मेरी बन गई, और पूरा तो मैं नहीं पी पाऊँगी, थोड़ा सा मैं रख दूँगी, अगर मन करेगा तो बाद में पीऊँगी, नहीं तो नहीं पीऊँगी, थोड़ा ज़्यादा करके हो गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ मिस्टी के पास चाय और दूध लेके, हम दोनों साथ में बैठ के ही पियेंगे। उसके बाद तुरंत ही वो पढ़ाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना हो गया। उसके बाद फिर हम लोग फिर हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। तो बस चाय के कप के साथ में जा रही हूँ चाय पीने। आप लोग भी ज़रूर चाय पीना इवनिंग का। दिन में 2 कप चाय तो सब लोग पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब 4-5 कप पी लो। सुबह को हाफ कप और शाम को इवनिंग को हाफ कप हम लोग पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर भी बोलते हैं, हाँ पर मेरे हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा फिलोसफी झाड़ते हैं इस मैटर में, चाय नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए। अरे यार आधे कप चाय में क्या हो जाता है। तो बस चाय के साथ साथ हम माँ बेटी के बीच में कुछ गुफ्तगू हो रही थी, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, पता नहीं क्या हो रही थी, मैं भूल गई। शायद स्कूल में क्या हुआ था वो तो मिस्टी एज यूजल बोलती रहती है ना उसकी। तो बस इवनिंग टाइम में हम दोनों चाय के साथ एंजॉय कर रहे थे। मेरी कंपनी तो मिस्टी ही है, क्योंकि चाय पीने के मैटर में वो दूध पीती है, तो इसी मैटर में वो मुझे कंपनी देती है। नहीं तो मेरे हस्बैंड कभी नहीं पीते। पहले पहले तो जब मैं ब्लॉग स्टार्ट किया था थोड़ी बहुत पीते थे मेरे साथ, पर आजकल नहीं पीते, और मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। चलो अगर मुझे पसंद है तो मैं पी लेती हूँ, किसी को पसंद नहीं तो इनको क्यों मजबूर करना है। तो कोई बात नहीं, बातें बातें तो होती रहेगी। अभी मिस्टी आ गई है पढ़ने के लिए, और मैं भी बैठ की हूँ यहाँ पे उसको पढ़ाने के लिए। तो होमवर्क तो बहुत सारा था, घर का भी थोड़ा उसको कुछ प्रैक्टिस करानी थी। तो इस तरह से हमारा सुबह से लेके शाम तक का सफ़र ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और मिस्टी को पढ़ाने के बाद करीब 8 बजे के आसपास मैं गई थी अपने डिनर बनाने के लिए। डिनर में सिंपल सा संतुला और रोटी बनी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ उसका सूट नहीं किया था। तो बस यहाँ पे मैं मिस्टर को पढ़ाने के बाद ही तुरंत खाना बनाने लगी थी। उसके बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए, फिर हम दोनों सोने चले गए, और इस तरह से हमारा पूरा दिन जो है ख़त्म हो गया। ये देखिए मिस्टर क्या पढ़ाई कर रही है, मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में दिखा रही थी। उसका स्कूल में ना जो कैरी वाला एडिशन सब्सट्रैक्शन वो सब चल रहा है,
तो बस मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई है, ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूंगी। ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ।